तो शाम से जो ये मामला चल रहा है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, जो मैंने मीडिया में वीडियोस देखी हैं और जो आदमी इस तरह के आरोप लगा रहा है, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बता दूं आपको, उस आदमी का कोई आधार नहीं है, ना तो आज किसी वो पार्टी के अंदर है। और सबसे पहला सवाल तो उसी से है कि जो ये इस तरह के लांछन लगाता है दूसरे आदमी के ऊपर। आप सब भी कहीं ना कहीं जो मीडिया साथी हैं वो भी जानते होंगे, पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या हुआ था कि उसी इंसान को अपना शहर छोड़ना पड़ा। ऐसा क्या उसके साथ हादसा हुआ था कि अपनी पूरी संपत्ति बेच करके पूरे परिवार के साथ और पूरे ख़ानदान के साथ उसे जाकर के पंचकुला में जाके बसना पड़ा। ये मैं नहीं कहता, ये उसका वीडियो कहता है। वो ये कहता है कि ऐसे आरोप मेरे पे 4-5 साल पहले भी लगे थे, इसी तरह के आरोप। तब तो मैं नहीं था, तब तो मेरा नीति के अंदर भी नहीं था। तो ऐसे इंसान के जवाब मैं देना लाजमी नहीं समझता। और मैं तो बिल्कुल उसकी वीडियो भी लेकर के बैठा हूँ जिसमें खुद ये कह रहा है वो कि ऐसे आरोप मेरे पे लगते रहते हैं। इसका मतलब हैबिचुअल है, इस तरह महिलाओं के जो आरोप हैं वो उस पर लगते रहते हैं। कौन कहता है ये मैं आपको बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, मैं इन चीज़ों को लेकर के ही देख रहा था अभी। नाम खुलासा करेंगे? मैं आपको फिर से उनकी वही तो 1 तारीख को मैंने राहुल जी के मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। तो 1 तारीख को मैंने राहुल जी के ऊपर गीत बनाया था, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। तभी से भाजपा के कुछ लोग, कुछ नेता, तभी से भाजपा के कुछ लोग, कुछ नेता मुझे मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं और बार बार मुझे धमकियां दे रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको किसी न किसी में से केस में जेल के अंदर डाल देंगे। 4 साल पहले भी ये मुझे झूठे केस में जेल में डाल चुके हैं और उस टाइम भी मुझे पे ये किसी लड़कियों के आरोप लगाना चाहते थे, क्योंकि SIT भी गठित हुई थी, लेकिन उसमें निकला कुछ नहीं और वो ठंडे बस्ते में डाल दी ना। उन लोगों को सजा दी गई जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। फिर से उनकी वही स्टोरी, वही कहानियां शुरू हो गई हैं, फिर वही धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि ताकि मैं कांग्रेस का साथ ना दूं, उसका काम ना करूं। लेकिन इन लोगों को गलतफहमी है कि मैं जिसका साथ दे। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको उसी के जो वीडियो बनाई हुई उसी के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि इंसान कहाँ स्टैंड करता है। अभी जी जो FIR दर्ज हुई है उसमें नाम है अमित, जो कि आपका बताया जा रहा है, तो वो ये भी बताया जा रहा है कि वो आपके स्टाफ में पूरा मामला क्या था वो लड़की इसमें आप जो एक है- बार बता दीजिए। आपके साथ वो युवती जो है मेरे पास जो है 2-3 साल से काम करती थी, जबकि पिछले 1.5 साल से मेरे संपर्क में नहीं है। हम जो है घूमने गए थे कसौली, घूमने भी गए थे और जहाँ एक दिन रुके और अगले दिन वापस आ गए थे। और क्योंकि मेरे पास कसौली थाने से फ़ोन आया था, मुझे बतौर गवाह उन्होंने बुलाया था और वहाँ भी मैंने बयान दिए थे। और उसी टाइम, उसी के अंतराल में, उसी दिन में जो वहाँ के जज साहब हैं, कोर्ट है, वहाँ पर भी मेरे बयान लिए गए। उस बयान में भी मैंने यही कहा था कि हम लोग एक दोस्त के नाते वहाँ घूमने गए थे, वहाँ रुके और हम वापस आ गए। ये लोग थे वहाँ पर, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है ये मेरे संज्ञान में नहीं है। जैसे कि बताया जा रहा है कि कमरे में हम सब लोग बैठे थे, क्या आपके सामने ऐसी महिला का भी घटना हुई बयान थी? सामने आया है कि देखिए, महिला के साथ कुछ हुआ है उसका मेरे बारे में मेरा कोई संज्ञान नहीं है, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नहीं, आपको इसमें उन्होंने गवाह बनाया है, तो आपका क्या है? आपने क्या गवाही आपने दी? बयान दर्ज करवाया पुलिस में? कोर्ट में आपने क्या मैंने बयान दिया? पुलिस में भी और कोर्ट में भी और आगे भी उनको कहा है, जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, जो भी मेरा सहयोग होगा, मैं पूर्ण सहयोग करूँगा इस कार्रवाई में। नहीं, आप कसौली घूमने गए थे जब जो ये नाम आए हैं, ये सारे वहीं थे जी? हाँ, लोग थे वहाँ पर, तो आपके सामने ऐसी कोई घटना जो आप, लेकिन ये घटना ऐसी जो वायरल हो रही है, गैंग रेप की ऐसी कोई भी है, इस आरोप की, ये आरोप ऐसा कोई विषय मेरे सामने नहीं आया है। तो आप जैसे जिस व्यक्ति की वीडियो दिखा रहे हैं उसका नाम खुलासा करेंगे? आपके सामने है। जो ये महिला है जिसने FIR में आपको भी गवाह बनाया, क्या आप इस पर कोई लीगल एक्शन लेने वाले हैं? बोलिए। देखिए, लीगल एक्शन की जहाँ तक बात है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो हमारा कोर्ट हो, चाहे न्यायालय है, चाहे पुलिस है, जहाँ सच का साथ अमित बिंदल देगा
क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया, घूमने गए थे, जाहिर सी बात है गए थे, और घूमना कोई अपराध नहीं है, अपने मित्रों के साथ जाना कोई अपराध नहीं है, गए थे। अब उनके साथ कुछ हुआ है या तो वो युवती है वो बताएगी, अभी तक शायद मेरे ख्याल से वो सामने नहीं आई है, कभी ना कभी सामने वो भी आएगी तो बयान उसके भी होंगे, वो भी सामने आपके सामने आएगी तो कुछ ना तब पता लगेगा सच्चाई का। तो और ये जांच का विषय है, अभी मामला पुलिस के पास है, इसका जांच पुलिस कर रही है और मुझे पुलिस पे भरोसा है और अपने न्यायालय पे भरोसा है। विदल साहब, प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कांग्रेस नेता उन्होंने तो इसको राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया, इसमें आप देखिए, आपका क्या कहना? पॉलिटिकल जब कोई आदमी होता है राजनीति के अंदर तो उसके ऊपर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहते हैं। षड्यंत्र, मैंने कहा ना कि ये तो जांच का विषय है, इस बात का दूध और पानी का पानी तो पुलिस कर देगी, कौन था, क्या था, हुआ था या नहीं हुआ था, या जो आरोपी जो पीड़िता है या तो पीड़िता बयान देगी, बताएगी कि उसके साथ हुआ था या नहीं हुआ था। अच्छा सर, अब जो युवती सामने आई है, अभी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पंचकुला में, उसने कहा कि जिस लेडीज ने ये मुकदमा दर्ज कराया वो उसके पास भी गई थी कि आपको गवाह बनाया तो आप प्लीज इसमें गवाह। क्या उस महिला ने आपसे भी इस तरीके का कोई संपर्क किया है? देखिए, उस महिला के बारे में मैं नहीं जानता, मेरे को सिर्फ सुनने में कल आया था, जो मैंने वीडियो देखी थी कि उसने कोई बयान दिया है। रही बात, देखो किसी भी केस के अंदर गवाह बदलते रहते हैं, गवाह बदले भी जाते हैं, बयान भी बदले जाते हैं, लेकिन मेरा मानना कहीं ना कहीं जो पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी सच्चाई सामने उसी में आएगी। क्या मानते हैं कि इसको राजनीतिक टूल दिया जा रहा है, या आपने कितनी